नमस्कार। अंशु कुमार ओम जी को कहानी का अभ्यास करवाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम टोपी वाला व्यापारी और बंदर है। एक गांव में एक टोपी बेचने वाला व्यापारी रहता था। वह हर दिन की तरह टोपी बेचने का कार्य करता था। वह एक दिन अपने टोपी वाले टोकरी को अपने सर के ऊपर रखकर दूसरे गांव में बेचने के लिए प्रस्थान करता है। और वह एक गांव में बेचते बेचते वह थक गया और उसने सोचा कि मैं एक पेड़ के नीचे उसके छांव में सो जाऊं। और वह अपनी टोपी वाली टोकरी को अपने बगल में धकर आराम करने लगा। वह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके टोकरी में एक भी टोपी नहीं है। उसने नज़र इधर उधर घुमाकर देखा, तब पर भी उसका टोपी नहीं और उसका टोपी नहीं दिखा। तो वह इधर उधर देखता है तो उसका नज़र पेड़ पर रहे बंदरों पर पड़ता है। और उसने देखा कि सारे बंदर अपने सर के ऊपर टोपी पहने हुए थे। तो उसने बंदरों से अपनी टोपी मांगी तो बंदरों ने उसी को भगा दिया। तो व्यापारी ने अपने दिमाग का प्रयोग कर वह अपने सर पर जो टोपी पहना हुआ था उसने अब धरती पर फेंक दी। तो बंदर नकल करते करते अपने सारे टोपी जमीन पर फेंक दिए। और व्यापारी अपने सारे टोपी को बटोरकर अपने टोकरी में धरकर अपने गांव की ओर प्रस्थान करने चला गया। और हम कहते हैं कि इस कहानी का यह सीख है कि व्यापारी अपने सर के ऊपर से टोपी को अपने टोकरी में फेंक दिया। तो सारे बंदर उसकी नकल करते हुए सारे अपने सर की टोकरी में फेंक दिए। और व्यापारी अपने सारे टोपी की टोकरी को अपने सर के ऊपर लेकर घर चला गया। और बंदर इंसानों की नकल करते हैं। तो उसके पोते ने भी वह कार्य किया। वह भी अपने सर के ऊपर टोपी को लेकर गांव में बेचने चला गया। इसी तरह वह थक गया तो उसने सोचा कि मैं पेड़ के नीचे आराम कर लूं। वह आराम करने के लिए सोया और टोपी की टोकरी को बगल में रख दिया। उसका नींद खुला तो उसने देखा कि टोपी बंदर पहन लिए हैं। तो उसके पोते ने सोचा कि मेरे दादाजी कहते थे कि बंदर नकलची होते हैं, मनुष्य की देखा देखी करते हैं। तो वो भी अपने टोपी को फेंका। तो बंदर ने भी कहा कि मेरे भी दादाजी ने सिखाया है कि मनुष्य मेरे जान गए हैं, वो भी नकलची नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में तो आप बताइए कि उस लड़का ने क्या किया। तो आप बताइए कि लड़के ने क्या किया होगा कि बंदर ने उसकी टोपी वापस कर दी। आप अपनी राय कमेंट में दें। धन्यवाद।